आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बहुपद का सारा थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं, है कि नहीं। बहुपद का सारा थ्योरी हम लोग कवर कर लिए हैं। आज हम लोग जो करेंगे एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल। पीछे के क्लास में भी हम लोग 5 एग्जाम्पल कर चुके हैं, जिसको आपको क्या करना है, देखना है। सारा का सारा किताब का जो क्वेश्चन होता है कोई VVI नहीं होता। आप देखिएगा कि बहुत सा एकेडमी में, बहुत सा ट्यूशन कोचिंग में आपको क्वेश्चन को VVI लगाता है। क्या लगाता है? VVI लगाता है। कोई क्वेश्चन को VVI आपको मार्क नहीं करना है। अगर बाय द वे आप भी कहीं पढ़ रहे हो तो आपको मार्क नहीं करना है कि कौन क्वेश्चन VVI और कौन क्वेश्चन VVI नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना होता है। कह दें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्या है, आपका VVI है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप बोर्ड के मेंबर हैं, आप क्वेश्चन सेट करते हैं नहीं ना, तो बस। तो आज का जो ज़माना हो गया है कि आपको देखा जा रहा है किस पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको केवल उस क्वेश्चन पैटर्न का क्वेश्चन बताया जाता है। थ्योरी आपका गायब कर दिया गया। थ्योरी अब नहीं बताया जाता है। बहुत सा जगह आपको केवल पैटर्न दिखाएगा कि इस पैटर्न का देख लेगा भाई कि क्वेश्चन बैंक में या फिर बहुत सा पेपर में इस तरह का पैटर्न आता है। उस पैटर्न पर 2-3 सवाल बता करके आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं कि एक ही पैटर्न का रिपीट करता है, तो क्या हम भी केवल वही पैटर्न का पढ़ा के छोड़ दें? हमको पढ़ना है ना। हमको केवल पढ़ना नहीं, हमको माइंड भी विकसित करना है। कल तुम लोग 9वां नहीं पढ़ा तब ना आज तुमको 10वां में तकलीफ होता है कुछ। अगर वही हमसे तुम लोग 9वां पढ़ा हुआ रहता तो 10वां में तुमको लगता है कि एकदम पानी पी लेना है खाली, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर में से जल्दी से लगा दीजिएगा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिए कि आपको क्या करेगा कि हम जानते हैं कि एक घात वाले बहुपद का एगो शून्यक होता है, 2 घात वाले बहुपद का 2 शून्यक होता है और 3 घात वाले बहुपद का 3 शून्यक होता है। उसी तरीके से हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि 1 घात वाले बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच एगो संबंध होता है, 2 घात वाले बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच 2 गो संबंध है, 3 घात वाले बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच 3 गो संबंध होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या जाने हैं पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में। क्या होता है एक घात वाले में खाली एक लिख रहे हैं हम, घात वाला आपने समझिए। एक घात वाले में शून्यक बराबर क्या होता है? शून्यक बराबर होता है -b/a। एक घात वाले में क्या होता है? शून्यक बराबर -b/a। 2 घात वाले में क्या होता है? शून्यक बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है। आगे आइए, 3 घात वाले में देखें तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? तो -b/a। 2 शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है? c/a। और फिर आगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? गुणनफल जो होता है d/a। क्या चीज़ में? माइनस में, -d/a। देखिए आपको याद क्या करना है। एक घात वाले में देखिए, याद करने का समझिए ट्रिक। एक घात वाले में एक होता है शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, 2 घात वाले में 2 गो होता है संबंध और 3 घात वाले में 1, 2, 3 गो होता है संबंध। आपको हमेशा क्या चलना है? ऐसे चलना है। b एगो है तो केवल b से स्टार्ट करना है। क्या है? b, तो b खाली है। दूसरा में भी b ही से स्टार्ट करना है, तो b c। तीसरा में भी b ही से स्टार्ट करना है, b c d। ये बात आया। अब देखिए गौर कीजिएगा, सबके नीचे a है, सबके नीचे a। तो अब तो दिमाग में आ गया कि पहला का क्या है? शून्यकों का पहला क्या है? b/a, ठीक है, -b/a। फिर 2 घात वाले में आइए तो 2 घात वाले का पहला शून्यकों का योग क्या होगा? -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। 3 घात वाले में क्या होगा? शून्यकों का योगफल -b/a। 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होगा? c/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? -d/a। अब आपको याद हो गया b/a, फिर b/c/d, ऐसे याद हो गया। अब आपको याद करना है कि कौन वाला में माइनस होगा और कौन वाला में प्लस होगा। तो आपको हमेशा अल्टरनेटिव चलना है। क्या चलना है? हमेशा माइनस से शुरू करना है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। तो आप गौर कीजिए, हमेशा माइनस से शुरू होगा। एक घात वाले का क्या होगा फॉर्मूला? b से स्टार्ट करते हैं हमेशा हम लोग, तो -b/a।
दो घात वाले में आइए, शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए तो बोल दिए। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा सी बाई ए, प्लस में माइनस पहले बोल दिए, तब क्या होगा प्लस सी बाई ए। तीन घात वाले में आइए तो तीन घात वाले में क्या होगा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योगफल क्या होगा माइनस बी बाई ए, शून्यकों दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होगा सी बाई ए, क्या हो जाएगा सी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए, क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद, यानी कि जितना भी आपको देगा अभी क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। हम लोग एक घात वाले बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखे हैं, दो घात वाले बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखे हैं। दो घात वाले बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, द्विघात बहुपद को क्या कर देते हैं जीरो के बराबर कर देते हैं और गुणनखंड करके दो गो एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग शून्यक निकालना जानते हैं, है कि नहीं, शून्यक निकाल लेंगे। और फिर क्या बोला है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो दो घात वाले में शून्यकों और गुणांकों के बीच कितना संबंध होता है, दो संबंध होता है। दोनों संबंधों को क्या कर देना सत्यापित कर देना है, क्या कर देना है, मतलब कि वो सच है, वो क्या है सच है कि शून्यांकों बराबर क्या होगा, अगर कहें कि दोनों शून्यकों का जोड़ क्या होगा माइनस बी बाई ए, ये सच है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या कर देना है दिखा देना है, क्या कर देना है सत्य है जो उसको क्या कर देना है दिखा देना, उसी को कहते हैं सत्यापित करना। जो सच है उसी चीज़ को दिखाना ही क्या कहलाता है सत्यापित करना कहलाता है। तो निम्नलिखित द्विघात बहुपद के पहले तो शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध दिखा देंगे, है कि नहीं, जो सच है उसको दिखा देंगे। तो पहले आइए आप क्या बोलिएगा कि पी एक्स है, ये क्या है कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर अब इसको आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं मानक रूप में लिख सकते हैं, मानक रूप में लिख दीजिए 0x माइनस 4, 0x माइनस 4। अब बोलिएगा सर इसका निकालना है, चूंकि शून्यक निकालना है तो हम कहेंगे कि बहुपद क्या होगा शून्यक के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 4 बराबर क्या 0। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही लिख दे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 उधर जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड का झंझट नहीं बना, यहाँ पे क्या होगा गुणनखंड का झंझट नहीं बना। अगर बीच वाला भी एक्स वाला रहता ना तब गुणनखंड करना पड़ता आपको। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या ची में हो जाता है रूट में हो जाता है। तो आप क्या कहिएगा कि x बराबर एगो +2 निकलता है और एगो क्या निकलता है -2। रूट के अंदर से कभी भी संख्या निकलेगा तो एगो +2 और एगो -2। क्यों निकलता है +2 और एगो -2 आप बता सकते हैं, ऐसा क्यों होता है कि आपका दो निकलता है मान +2 और -2। देखिए क्यों होता है, आप कहें कि एक्स स्क्वायर का मान 4 है, एक्स स्क्वायर का मान 4 है, आपको पता नहीं ना है कि एक्स की जगह पे क्या है, पता है एक्स के जगह पे क्या है आपको पता नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर +2 और -2 ही क्यों निकलता है, एगो क्यों नहीं निकलता, दो कैसे निकल जाता है। तो आपको इतना पहले पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो ये तो नहीं पता है कि एक्स के जगह पे क्या होगा। हाँ तब बोलेगा सर हमको तो पता है कि 2 होगा, 2 का स्क्वायर चूँकि 4 होता है, तो हम लोग बिल्कुल सही। फिर बोलेंगे हमरो तो पता है कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है कि नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 है तो ये माइनस का भी स्क्वायर हो सकता है, 2 का भी स्क्वायर हो सकता है और -2 का भी स्क्वायर हो सकता है। अगर क्या बोलते हैं 9 है तो -3 का भी स्क्वायर हो सकता है और +3 का भी स्क्वायर हो सकता है। इसलिए 2 गो मान निकलता है, क्या गो मान निकलता है 2 गो मान निकलता है। समझ में आया क्या। तो आपका 2 गो मान क्या निकल गया, एगो x बराबर +2 और एगो x बराबर -2। तो x बराबर +2 और x बराबर -2 ये क्या है आपका शून्यक है, ये क्या है शून्यक है। शून्यक क्या निकला आपका, एगो x बराबर +2 और एगो x बराबर -2। तो आप कह दीजिए कि ये अल्फा है और ये क्या है एगो बीटा है, एगो अल्फा है और एगो बीटा है। चलिए अब शून्यक तो निकाल दिए हैं इतना में, अब आपको क्या करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो आपसे अगर हम पूछें तो बताइए तो कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, इसको ऐसे लिखें तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। पूछेंगे a का मान कितना है 1, b का मान 0 और c का मान -4, c का मान कितना है -4 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ पे लिखते हैं, दो रिलेशन होता है ना, पहला क्या होता है शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटे यानी कि x चर x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे शून्यकों के बीच क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा है बीटा आप देख लीजिए, सत्यापित कर दीजिए। अल्फा कितना आया आपका 2, बीटा कितना आया -2। ठीक है,
कितना आया इतना का आंसर 0। शून्य का आंसर कितना आया। अब गुणांक का देख लीजिए, माइनस का माइनस लिख दीजिए। b कितना है, b बराबर 0 है, बटे a कितना है, a बराबर 1 है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच 0 बराबर 0 आ गया कि नहीं, ये संबंध सत्यापित हो गया। जो सच था कि 0 बराबर 0, ये क्या हो गया, संबंध दिख गया। उसी तरीके से दूसरे संबंध को दिखा दीजिए। दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए हो गया। तो क्या होगा अगला, b है तो c और a माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब आइए अल्फा कितना निकला है आपका 2, अल्फा कितना निकला है, बीटा कितना निकला है -2, इसका आंसर कितना आया -4। c कितना है, c बराबर कितना है -4, a बराबर कितना है 1, -4/1 बराबर क्या होता है, ये भी सत्यापित हो गया। ये सच है, ये हमेशा सच है, ये हमेशा सत्यापित होगा, बस खाली आपको दिखा देना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा था, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। तो शून्य निकालने का है, अगर द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद के रूप में होता पूरा पूरी, यहाँ पर x का भी होता तो हम लोग इसका गुणनखंड करते, लेकिन x का नहीं है तो आसान हो गया, x² था, -4 को उधर भेज दिए तो 4 हो गया। x का 2 का मान निकला, क्यों 2 का मान निकलता है ये भी बताएं। निकलने के बाद फिर एक को मान लिया अल्फा है, दूसरा को क्या मान लिया कि बीटा मेरा शून्यक है। ठीक है, तो शून्यकों का योग एक होता है रिलेशन, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, दोनों को सत्यापित कर दिए, है कि नहीं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन बताइए तो क्या है, 4 y² -4y +1। जल्दी से बनाइए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका, अगला क्वेश्चन है कि 4y² -4y +1 का क्या करना है आपको। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। ये भी एक द्विघात बहुपद ही है ना, ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद ही। तो आपको पता होगा इसका के गो शून्यक निकलेगा, अधिकतम 2 गो शून्यक निकलेगा। शून्यकों और गुणांकों के बीच भी कितना संबंध होता है, 2 गो संबंध होता है, उसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या कहेंगे कि ये कोई बहुपद है px 4y, px नहीं है क्या, py है, क्या है, क्योंकि बहुपद क्या है y चर के साथ है, तो py बराबर 4y² -4y +1। आप कहिएगा सर जी इसका शून्यक निकालना है, तो किसी भी बहुपद को जब शून्यक निकालना होता है, इसका मतलब ऐसा x का मान जो बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। तो हम क्या कहेंगे, बहुपद को शून्य बना दिया, क्या कर दिया, बहुपद को शून्य बनाने वाला मान निकालना चाह रहे हैं तो बहुपद को शून्य बना दिए, y का मान हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप इसका क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। अब गुणनखंड का क्लास में हम बताए थे 4y² जब 1 में गुना कीजिएगा तो 4y² आ जाएगा, क्या चीज़ में, प्लस में। अब आपको गुना होकर के +4y² चाहिए और जोड़ और घटा कर क्या चाहिए, -4y चाहिए। तो आप अगर कहें कि -2 और -2 गुना होकर के क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, लेकिन जुट करके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जोड़ या घटा करके आपको ये लाना होता है और गुना होकर के आपको ये लाना होता है। तो -2y और -2y में तोड़ दीजिए, गुणनखंड तो आपको आना ही चाहिए, है ना, वो तो 9वां का बात है। तो अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, तो क्या करना है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 कॉमन, तो 2y कॉमन हो गया। तो बचा यहाँ पे क्या 2y और यहाँ पे क्या बचा 1। फिर इसमें माइनस कॉमन कर लिए, कुछ ना कॉमन हो पा रहा था, 1 कॉमन किए, तो क्या हो गया 2y - 1 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा कि 2y - 1 एक जगह और अगले जगह क्या कीजिएगा 2y - 1 अगले जगह कर दीजिएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। 2y - 1 और 2y - 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर, तो क्या बोलिएगा 2y - 1 बराबर 0, फिर 2y - 1 बराबर 0। तो y बराबर क्या कीजिएगा कि एक बार 1/2 आया है, एक बार y बराबर क्या आया, एक बार फिर 1/2 ही आया। तो आपका कहना होगा कि द्विघात बहुपद है, हाँ द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक निकलता है, बिल्कुल सही। इसमें क्या हुआ है कि अल्फा भी आपका क्या निकला 1/2 और बीटा शून्यक भी क्या निकला 1/2 ही निकला। तो हम क्या किए, पहला क्वेश्चन को हल कर लिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। लीजिए ना, शून्य ज्ञात हो गया है, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 ही आया है। अब क्या बोलता है, तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच द्विघात बहुपद में कितना संबंध होता है, 2 संबंध होता है। एक शून्यकों का जोड़ बराबर होता है, वो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है। तो हम पहला संबंध क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, क्या हो जाएगा -b/a। अब इसको सत्यापित कर दीजिए, आपका अल्फा कितना निकला और बीटा कितना निकला, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 निकला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। बराबर देखिए तो क्या -b/a आता है कि नहीं आता है। तो आप कहिएगा सर जी ये ay²
प्लस बी वाई और प्लस सी के फॉर्म में, है ना। तो ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है -4, सी बराबर कितना है +1। तो माइनस का माइनस रहने दीजिए, बी बराबर कितना है -4 बटे ए बराबर कितना है 4। समझ में आया क्या? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4/4 का आंसर क्या होता है 1 होता है। देखिएगा कि शून्यक बराबर भी इतना बराबर भी हम क्या लाएं 1 लाएं, और फिर गुणांक बराबर भी क्या लाएं 1 लाएं। तो ये सब सत्यापित हो गया, जो सच था क्या कर दिए दिखा दिए, कितना बराबर इतना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, अगला क्वेश्चन आप लोग को फिर से बनाना है। बताइए जल्दी से क्वेश्चन अगला क्या है। कितना z² -2z -8। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो जल्दी से आप लोग, इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद फिर संबंध स्थापित करना। दीजिए, टेंशन नहीं लेना, इधर आइए। सबसे पहले कितना लड़कन को गुणनखंड करने के लिए नहीं आ रहा है, देखो कैसे गुणनखंड होगा। फर्स्ट और लास्ट को क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, तो -8 क्या हो जाएगा -8, यानी कि गुना करके आपको क्या लेना है -8 लाना है, जोड़ या घटा कर क्या लाना है -2 लाना है, गुना करके -8 और जोड़ घटा कर क्या लाना है -2 लाना। अब बोलिएगा, हम बताए थे अपना ट्रिक से कि बताइए कि क्या क्या गुना करें कि माइनस में आवे। गुना करके माइनस लाना है, यानी कि क्या होगा एगो माइनस में रहे और एगो प्लस में रहे, तब जाकर के आ सकता है, या फिर एगो प्लस एगो माइनस में रहे तब जाकर आ सकता है। लेकिन जोड़ घटा करके माइनस में कब आता है, चाहे दोनों संख्या माइनस में रहे तब, या फिर पहला संख्या माइनस और बड़ा संख्या माइनस और छोटा संख्या क्या हो प्लस में रहे तब माइनस में आता है। ठीक है, अब जो दोनों में उसको देख लीजिए, माइनस प्लस, यानी कि आप दो संख्या बनाइएगा, बड़ा वाला माइनस में रहेगा, छोटा वाला प्लस में रहेगा। तो चलिए बना दीजिए, z का z², आप दो संख्या बनाइए 4 और 2, -4 और 2 बनाइएगा +2, तो इसको गुना कीजिएगा ना तो -8 आ जाएगा। लेकिन जब इसको जोड़ घटाव कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। गुना करके हमको -8 लाना था, आ गया, जोड़ घटा करके -2 लाना था, वो भी आ गया। तो आपको क्या संख्या क्या मिला -4 और +2, तो आपको -4z और +2z लिख लेना है। -4z में से 2z गया तो -2z आ गया। z इसमें भी तो z क्या किए कॉमन किए, तो क्या बचेगा z -4। 2 इसमें भी तो 2 कॉमन किए, तो क्या बचेगा z -4। अच्छा, आपको बहुत सा चीज़ छोड़ दिया है ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं। आपको कहना होगा कि ये कोई बहुपद है किसके साथ, p z के साथ, जिस क्या है z² 2z और -8। इसका आपको शून्यक निकालना है, तो बोलिएगा सर ये बहुपद को क्या कर दीजिए शून्य के बराबर कर दीजिए। शून्यक निकालने के लिए इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, z² -4z + 2z और -8 बराबर 0। z यहाँ भी z कॉमन किए तो z -4 और +2 क्या हो जाएगा z -4 बराबर 0। आप क्या बोलिएगा z +4 एगो आया है, एगो गुणनखंड क्या आया z +2 आया है, एगो z -4 आया बराबर 0। तो एगो z +2 बराबर क्या आएगा 0, एगो z -4 बराबर 0। तो क्या कहिएगा z बराबर एगो -2 आया है, एगो z बराबर +4 आया है। क्या आया है +4 आया है, यानी कि अल्फा एगो क्या निकाला, पहला को बोलते हैं अल्फा। अल्फा कितना आया है -2 और बीटा कितना आया है 4 आया। ये शून्यक आप निकाल दिए। बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए। शून्यक कैसे निकलता है, शून्यक निकालने के बाद आपको क्या करना है संबंध स्थापित कर देना है। केगो संबंध होता है शून्यकों द्विघात समीकरण में, केगो संबंध है, 2 को तो संबंध है। शून्यकों का योग बराबर -b/a दिखाना है, एगो शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a दिखाना है। 2 ही चीज़ तो दिखाना है। तो आप देखिए अल्फा कितना है आपका -2, बीटा कितना है आपका 4, 4 में से 2 गया तो 2, शून्यक इतना निकला। गुणांक देख लीजिए, गुणांक जब बताइएगा तो इसको क्या कहिएगा az² + bz + c। बताइए पहला माइनस का माइनस, b कितना है b बराबर -2, तो b बराबर -2 लिख दीजिए। a बराबर कितना है 1 है, कुछ ना है, z के बगल में क्या हो जाएगा, सब नहीं बोलता है, सब बोलेगा तब ना समझ आएगा। लग रहा है नहीं समझ आ रहा कशिश, एकदम नहीं हाँ आ रहा ना, हाँ नहीं समझ आएगा तो पूछना। तो क्या हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो गया 2, इधर का भी 2 आया, शून्यकों का योग बराबर क्या आया गुणांकों बराबर क्या आया 2 आया, सत्यापित हो गया 2 बराबर 2। अब गुणनफल कीजिए, अल्फा कितना आया आपका -2 गुने बीटा कितना आया है 4, गुना कीजिएगा तो -8। उसी तरीके से उधर देख लीजिए बराबर में क्या आएगा, c कितना है c यहाँ जी, c कितना है -8, a कितना है 1 है तो 1 लिख दिए,
आगे चल के क्या होगा, ये भी -8 ही आएगा। सत्यापित हो गया। यही तो करना है आपको कि एक बार शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद उसको सत्यापित कर देना। द्विघात में तो 2 को सत्यापन है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्या देखिए, ये वाला क्वेश्चन को समझिए, आप खुद से पहले बनाने का कोशिश कीजिए तो देखते हैं कौन बनाता है कि नहीं। बना के दिखाइए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है कि नहीं। आप क्या बोलेगा, इधर ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए इधर। क्या बोलिएगा, सर ये बहुपद है टीचर के साथ, किसके साथ, टीचर के साथ 6t² - 3। ये है द्विघात बहुपद। अरे टीचर निकल गया, द्विघात बहुपद है ये। कितना है, द्विघात बहुपद है। तो आप बोलिए सर इस द्विघात बहुपद को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, शून्यक निकल जाएगा। हमको निकालना भी क्या है, शून्यक निकालना है। तो 6t² का 6t² और 3 को उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा 3। t² को रोकिएगा तो 3/6। जब इसको काटिएगा ना तो क्या आ जाएगा 1/2। अब t² बराबर आपका 1/2 आया है। अब t को उधर भेजेगा तो क्या आ जाएगा √1/2। तो आप कह सकते हैं कि t बराबर एक बार +1/√2 आया है और एक बार -1/√2 आया है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ, समझ में आ रहा है कैसे, नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया। स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में होता है, ये भी पता चला। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि √1 और √2 है, तो 1 का वर्गमूल 1, तो √2 का वर्गमूल क्या होगा, √2 का वर्गमूल 4 होगा। √2 का वर्ग 4 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है। होता भी है तो पॉइंट में होता है, इसलिए ऐसे ही लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि रूट से 2 को मान निकलता है, एक प्लस में निकलता है और एक माइनस में निकलता है। समझ में आया? तो बोलिएगा सर अल्फा बराबर निकला +√2 और एक बीटा बराबर क्या निकला -1/√2। संबंध क्या है? अब बोलता है शून्यक निकाल दिए, तो शून्यक निकल गया, एगो ये है और एगो ये। बोलता है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालें। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है? पहला संबंध है कि अल्फा और प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर जो होता है -b/a होता है। शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। तो शून्यक कितना है, एक 1/2 है, 1/√2 है, दूसरा क्या है -1/√2 है, दूसरा क्या है ऐसे समझो रे बाबू। अल्फा 1/√2 हो गया, प्लस का प्लस, बीटा कितना गया 1/√2। तो क्या हो गया 1/√2, प्लस में 1/√2 माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा 0। आगे देखिए क्या गुणांक का भी आंसर उतना ही आता है। b कितना है -b, b तो यहाँ है ही नहीं। अगर आप गौर से इसको अगर बढ़ा करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 6t² + 0t -3, तो a² + bt और माइनस प्लस c। तो a बराबर 6 है, b बराबर 0 है और c बराबर -3 है। तो b बराबर कितना है, b बराबर 0 है, तो -0। a का मान कितना है, a का मान 6 है, तो 6 दे दिए। तो -0/6 का आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। तो सत्यापित हुआ ना। अगला आइए अगला संबंध क्या होता है कि गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। शून्यक आपका एगो 1/√2 है, प्लस में गुना एगो शून्यक जो है बीटा जो है -1/√2 है। कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 गुने 1 और √2 गुने √2 क्या होता है 2 होता है, -1/2 आया। जबकि c कितना है, c -3, a कितना है 6, तो -3 क्या आ गया -1/2 बराबर -1/2। यहाँ पर भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आ रहा? तो आप शून्यक निकाल लिए फिर सत्यापित कर दिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन का आप लोग शून्यक निकालिए और शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके दिखाइए तो जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, आप इसको कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बोलिएगा सर जी ये कोई बहुपद है, बोलेंगे हाँ। इसको बढ़िया से सजा लेना है, 6x² - 7x - 3। अगर इसको लिखें तो ax² + bx और प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। आपको इसको क्या करना है, ऊपर देखिए, अब कसी छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, बोलिएगा सर इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ax² प्लस ये कहाँ की है, इसका ना ऊपर वाले का ना 6x² - 7x। एक बैग आ गया, देखो ना कितना कुहासा आ रहा, लग रहा कश्मीर पे यहाँ पहुँच गया। हाँ चलिए इधर ध्यान दीजिए, 6² - 7x - 3 बराबर क्या कहिएगा 0 कहिएगा। अब दिमाग लगाइए कि 6 × 18 आपको गुना करके क्या लाना है, -18 लाना है।
और जोड़ या घटा कर क्या लाना है, -7 लाना है। तो 18 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आप ऐसे कर सकते हैं, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 7 भी आ जाएगा, 9 दूनी 18 भी आ जाएगा। लेकिन बड़का वाला क्या रहना चाहिए, माइनस में, तब ना -9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -7 आएगा। तो 6x² -9x और +2x, +2 इसलिए लिए क्योंकि -9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और -9 और +2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -18 भी हो जाएगा। 6 इसमें भी 6 इसमें भी, ऐसा थोड़ी ना है, 3 दोनों में, 3 क्या है दोनों में, 3x दोनों में, तो 2x बचा और -3 +1 कॉमन किया तो क्या हो गया, 2x - 3 बराबर 0। तो 3x + 1 बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार 2x - 3 बराबर 0 कर देंगे। तो एगो x का मान क्या निकलेगा, -1/3, एगो x का मान क्या निकलेगा, 3/2। तो अल्फा बराबर आपका क्या निकल के आया है, तो -1/3। बीटा बराबर क्या निकल के आया है, तो 3/2। शून्य का आपका निकल गया। क्या बोलता है, शून्य ज्ञात करें, इतना तो हम लोग हल कर लिए। तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो द्विघात में तो 2 ही संबंध होता ही है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और दूसरा क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, कितना आएगा 6 -2 9, 9 में से 2 गया तो -7/6। देखिए शून्य के बराबर क्या है, -7/6। देखते हैं क्या गलत कर दिया हम कहीं, हाँ +9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस का माइनस, b कितना है, b बराबर -7, तो -7 दे दीजिए। a बराबर कितना है, a बराबर 6 हो गया। समझ में आया, आइए आगे, माइनस माइनस प्लस 7/6, क्या आ गया 7/6, शून्य के बराबर 7/6, 7/6 प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। अल्फा कितना है, आप इसको सिद्ध कीजिए, अल्फा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, 3 से 3 गया तो -1/2। अब गुणांक लीजिए, गुणांक c कितना है, c -3 है, c कितना है -3 है, a कितना है 6 है, 3 दूनी, ये भी क्या है -1/2, ये भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। क्या और भी क्वेश्चन है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन कितना हो गया, क्या हो गया 4 और 5 क्वेश्चन इस टाइप में बता दिए। आपको शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद क्या कर देना है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर देना है। चलिए अगला तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद px ज्ञात करना है। आपको तो पता होगा कि कोई भी द्विघात बहुपद का रूप ax² + bx + c के रूप का होता है। अगर आपको c पता चल जाए, b पता चल जाए, a पता चल जाए तो द्विघात बहुपद पता चल जाता है कि नहीं, है कि नहीं। अब b के जगह पे क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, आपको बोल रहा है एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसमें शून्यकों का योग देगा और शून्यकों का गुणनफल देगा। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल देगा। अगर त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का योगफल, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल देगा, 3 चीज देगा। उससे आपको बोलेगा त्रिघात निकालिए, 2 को दिया तो बोलेगा द्विघात निकालिए। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, तो एकदम सेम तरह का क्वेश्चन 2 तरह का होता है, सेम 2 तरह का होता है। केवल आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक दिया है शून्यकों का योग और एक दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद, काहे तुम लोग हल्ला गुल्ला कर रहा है, आपको पता चल गया कि एक द्विघात बहुपद है, चर x के साथ ये भी पता चल गया, यानी कि आपको कैसा बहुपद लेना है, चर x के साथ लेना है। तो बोलेंगे लेट, माना कि कोई बहुपद है, हमको पता नहीं है क्योंकि हमको तो निकालना है। तो माना कि कोई बहुपद px के साथ ax² + bx और प्लस क्या है c है, ये हमारा बहुपद है जिसका शून्यक होगा, कुछ निकला होगा शून्यक, कुछ क्या होगा शून्यक निकला होगा। क्योंकि शून्यक बता रहा है कि शून्यकों का योग कितना है, √2 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा है। इसका 2 को शून्यक निकलता है, 2 को शून्यक, एक का नाम रख दिए अल्फा, एक का नाम रख दिए बीटा। अब क्या बोला, जो बोला वो लिख देते हैं कि अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो है कितना है, √2 है। शून्यकों का योग कितना है, √2 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। अब आप अपने फॉर्मूला पे आइए आप कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा माइनस बीटा बराबर, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है, कुछ ना है तो नीचे में 1 है। आपको पहला दिया कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग क्या है, √2 है और गुणनफल क्या है 1/3। इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट आप आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, इसी बोर्ड पे पढ़ाएंगे, एक क्लू और दिया रहेगा, एक क्लू और दिया रहेगा, तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो इसको समझिए, ये आसान होता है और वो भी क्या होता है, आसान भी होता है। ध्यान दो।
अब बोलिएगा सर माइनस बी बराबर कितना, √2 है। ए बराबर कितना, सी बराबर कितना, ए बराबर कितना, लिखते हैं माइनस बी बराबर कितना, √2 है। ए बराबर कितना 1 है, सी बराबर कितना 1 है, ए बराबर कितना 3। आपको कुछ गलत लगा? क्या गलत लगा? बोलिएगा कि सर एक ही तरह का तो क्वेश्चन है, ए का डबल मान कैसे आ गया? तो यही तो आपका दिमाग है, ए का डबल मान कैसे आ गया? यही आपका क्या है, दिमाग है। तो आप बोलेगा सर नहीं, ए तो बराबर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर ए 3 है तो यहाँ भी ए क्या होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। अगर यहाँ ए 1 है तो इसको भी 1 बना दें तो ही सही है। चाहे इसको भी 1 बना दें, दोनों 1 रहेगा तो सही। चाहे इसको भी 3 बना दें, दोनों 3 रहेगा तो सही। तो 1 से 3 बनाना आसान होता है, जबकि 3 से 1 बनाना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है? 1 से 3 बना लेंगे। 1 से 3 कैसे बनेगा बोलिए तो? आप बोलिएगा सर इसमें 3 गुना कर देते हैं, क्योंकि अपने मन से नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी, तो हम तो क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं डाले हैं। तो बताइए कि 3√2 आ गया, अब आई 3, अब क्या हो गया माइनस बी बाई ए, 1/3 सी बाई ए। तब आप कह सकते हैं कि माइनस बी बराबर कितना, 3√2, बी बराबर कितना -3√2। पता चल गया। सी बराबर कितना, ए बराबर कितना, ए बराबर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ए बराबर 3। सी बराबर कितना, सी बराबर 1। बस आप अपने बहुपद में इसको चिपका देना है। क्या है? ax² + bx + c। चिपका दीजिए। ए बराबर कितना है 3, तो हो जाएगा 3x² प्लस b बराबर कितना है -3√2 × x, चिपका दिए। c बराबर कितना है 1, हो गया 3x² -3√2 × x + 1। ये क्या हो गया आपका? बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्लू नहीं दिया, एक एक्स्ट्रा क्लू हम बोल रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा क्लू देगा यहाँ पर, है ना, हिंट देगा। उस हिंट से आपको परफेक्ट पता चलता है कि कौन सा बहुपद है। यहाँ पे आपको परफेक्ट नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि शायद इस बहुपद में कुछ और चीज़ गुणनखंड हो, कुछ और गुना हो। ऐसा तो बहुत हो सकता है कि 2 गुना होगा तो फिर अलग हो जाएगा, 3 गुना होगा तो अलग हो जाएगा। परफेक्ट निकालने के लिए तरीका ये है। आगे क्लू बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन में क्या है बताइए तो? एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्य का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। एक और क्लू देगा लास्ट, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में खाली एक चीज लिखेगा। क्या क्या लिखा? हाँ, p/√2, p√2 बराबर ऐसे, p√2 बराबर 5। आपको क्या समझ में आया? देखिए इधर ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र और त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं कि a × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और फिर प्लस अल्फ़ा बीटा ये होता है। अब याद कैसे कीजिएगा? तो जस्ट इसमें उसी तरीके से प्लस माइनस रूप में चलना। आपको क्या चलना है? प्लस माइनस रूप में चलना है। और आपको शून्यकों और गुणांकों का भी संबंध पता होना चाहिए। क्या भाई x² का x², क्या चीज़ में सबसे पहले प्लस से शुरू किए, प्लस x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x², फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। त्रिघात का कैसे निकलता है? त्रिघात कैसे निकलता है? चूँकि x³ रहेगा तो x³ कर दिए, प्लस वाला लिखें। अभी क्या लिखेंगे? माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x³ लिखे तो x² लिख दिए। फिर प्लस लिखेंगे, क्या होगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। क्या चीज़ में? x² लिख दिए तो x में, प्लस लिख देता माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। यही क्या होता है? आपका सूत्र होता है। अब आपको दिया क्या क्या है? एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग √2 दिया हुआ है। शून्यकों का योग क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? √2 दे रखा है। और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर क्या दे रखा है? अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 1/3 दे रखा है। अब आप इसको क्या कर दिए? चिपका दीजिए। चाहे ऐसे सोच लीजिए, चाहे इसको ऐसे सोचिए। अगर क्लू दिया रहेगा तो ऐसे सोचना है, अगर क्लू नहीं दिया रहेगा तो फिर ऐसे सोचना है। बनाइए। a का a x² माइनस अल्फ़ा बीटा के जगह पे √2x प्लस का प्लस अल्फ़ा गुने बीटा के जगह पे 1/3। अब इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? एलसीएम लेके 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 पूरे का 3, ऐसे कर सकते हैं ना?
बोलिए, समझ में नहीं आ रहा क्या? इसको मिटाते हैं यहाँ से नीचे से। तो आप इसको क्या लिखिएगा, 3 को बाहर निकाल लीजिए ऐसे, तो आपका बहुपद 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 आपका निकल गया। ठीक है, क्या आपका परफेक्ट बहुपद निकला? परफेक्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ए आपको पता ही नहीं चला। यही ए बताने के लिए आपको क्लू दिया, यही ए निकालने के लिए क्या दिया है? क्लू दिया। आपको तो पता है कि यही कोई बहुपद है कि यहाँ पर कुछ होगा बटे में 3 गुने इतना, यहाँ पे कुछ होगा बटे में 3 गुने इतना, यही हमारा बहुपद है ना। बस खाली ए आपको निकालना है। ए निकालने के लिए आपको क्या बताया है, देखिए आपको कहा है कि कोई बहुपद आपका निकल गया पी एक्स बराबर कितना, a/3 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, ये आपका क्या है? बहुपद। आपको क्या बोला कि p√2 यानी कि p x के जगह पे कहीं पर भी √2 रखिएगा बहुपद में तो आंसर क्या निकलने वाला है? 5 निकलने वाला। तो आप क्या कीजिए, p√2 जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? √2 रख देंगे। क्या रख देंगे? √2। 3 का 3 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 इंटू √2 प्लस 1। अब खुद किताब बोलता है कि p√2 का मान कितना है? 5 है। p√2 का मान कितना आएगा? जब बहुपद में x के जगह पे √2 रखिएगा तो पूरे बहुपद का मान कितना आएगा? 5 के बराबर आएगा। तो हम लिख दिए a/3 3 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 √2 क्या हो गया? 2 प्लस 1। 5 a/3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस 1। क्या कहीं पे गलती हो रहा है? देखना, 6 से 6 गया तो a/3 गुने 1, तो क्या बोलिएगा कि a बराबर 15। a बराबर क्या हो गया? 3 5 a बराबर 3 5 15 हो गया। अब काम कर दीजिए, a का जगह पे क्या रख देना आपको? 15 रख देना है, तो आपका बहुपद निकल जाएगा। px बराबर a/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका बहुपद था। a की जगह पे 15/3 रख दीजिए, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। एक स्टेप भी नहीं हटाते हैं कि लड़कन को समझ में आवे। 3 5 15, 5 सब में गुना कर देंगे, 15x² माइनस 5 दिया 15√2x और प्लस 5, ये आपका क्या हो गया? असल बहुपद निकला। देखिए यही आपका निकला था। ये एक क्लू दिया तो परफेक्ट निकल गया आपका। ये समझ में आया? ये परफेक्ट हो गया, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, क्या पता इसके साथ और कुछ गुना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ जाएगा। क्या है भाई? एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है। जब तक क्लू नहीं दिया है ऐसे नॉर्मली आप लिख दीजिएगा। आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी ए। उसके बाद आप मिलाने का कोशिश कीजिएगा कि सबको सेम करना है। अगर 2 जगह ए है तो दोनों जगह ए को क्या करना है? सेम। यही तो दोनों जगह खाली मिलेगा आपको, माइनस b/a और c/a दोनों जगह तो यही मिलेगा। तो ए को केवल सेम करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करने के बाद इसको लिख दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। अगर क्लू दिया तो फिर फॉर्मूला है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला कहाँ था? हम बताए हैं फॉर्मूला, लिखा हुआ है ना फॉर्मूला कहाँ से आता है। उसी तरीके से ये फॉर्मूला ही बता दिया गया है। रट सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है, समझिएगा। इसको घर पे जाकर के 2-2 3-3 मरतबा बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना है कि नहीं। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करना है। 2 तरीका होता है ना। अगर क्लू दिया रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखते हैं क्लू है कि नहीं। px ज्ञात करें यदि p3/2 बराबर 0, p-2/3 बराबर 0 एवं गुणनफल 1/3 है, जहाँ p-1 बराबर क्या है? 5 है। इसको देख के तो पता चला कि हाँ भाई हम लोग क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का? गुणनफल। पहले क्वेश्चन दे दिए हैं, इसको मिटा दो। ये नहीं था ना, एवं भी नहीं होगा। एवं यहाँ पे इसको लिख देता है ऐसे, एवं p-1 बराबर कितना? 5। चलिए ये बहुपद देखिए, x² निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए क्या बोला है? एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, यानी तो पता चलिए कि x चर के साथ बहुपद ज्ञात करना है। यदि p3/2 बराबर 0, यानी कि उस बहुपद में, बहुपद पॉलिनोमियल में 3/2 रखिएगा ना तो बहुपद क्या हो जाएगा? तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि उस बहुपद में 3/2 रखिएगा तो बहुपद 0 हो जाएगा, यानी कि उस बहुपद का एगो शून्य क्या है? 3/2 है। समझ में आया ये बात? इसके माने क्या हुआ कि p 3/2 यानी कोई बहुपद में 3/2 रखे हैं तो वह 0 हो गया है, यानी कि 3/2 क्या किया? बहुपद को 0, यानी कि 3/2 क्या हमारा एक शून्यक है। ये क्या है? शून्यक।
उसी तरीके से वही बहुपद में -2/3 रखिएगा तो फिर भी बहुपद को 0 बना दिया, यानी कि ये भी क्या है हमारा बहुपद का शून्यक है। तो आपको तो शून्यक पता चल गया है कि अल्फा बराबर कितना है 3/2 है, एक शून्यक क्या है बीटा बराबर क्या है -2/3 है। आपको शून्यक तो पता चल गया, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ा, निकल गया। अब आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा गुने बीटा चाहिए। तो अल्फा पता है बीटा पता है, तो अल्फा प्लस बीटा नहीं पता होगा हमको, कर लेंगे जोड़ देंगे 3/2 × 2/3। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 9 में 4 का 5/6। अल्फा प्लस बीटा पता चला, अल्फा गुने बीटा कैसे निकलेगा 3/2 × -2/3, 2 से 2 3 से 3 क्या बचेगा -1। बस चिपका देना आपको ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/6, x का x, अल्फा बीटा कितना निकला है -1। अब इसको पहले ऐसे कर लीजिए 6x², इसका एलसीएम करना है जरा आपको, इसका क्या करना है सारा का सारा एलसीएम करना है। 6 एलसीएम लिए, देखो एलसीएम भी नहीं ले सकते हैं स्पीड में हम लोग, 6 एलसीएम लिए तो 6x² माइनस 6 कम 6 5x माइनस क्या 1 6 6 6 कम 6, a/6 इसको कर दीजिए, इसको तो मैं ऐसा बनाइए 6x² माइनस 5x माइनस 6। ये आपका बहुपद पूर्ण रूप से नहीं निकला, क्यों? क्योंकि a नहीं पता है कि a आखिर इसके साथ क्या गुना है। तो a निकालने के लिए ही तो आपको क्लू देता है ना। क्या बोला, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुपद में -1 रखिएगा ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखिएगा तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि आप बोलिए सर ये हमारा बहुपद निकला था a/6 6x² माइनस 5x माइनस 6, पर ये पूर्ण रूप से नहीं निकला था। एक क्लू दिया है a निकालने के लिए, वही बताते हैं कि जहाँ जहाँ -1 रखिएगा, x को जहाँ पे क्या रख देना है -1, तो a/6 ठीक है 6 गुने -1 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने -1 गुने -6। क्या बोला p-1 रखिएगा तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा 5। इतना का मान क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इतना का मान 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5 बराबर a/6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 6 गुना हो जाएगा तो 6 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 और -6, 6 से 6 गियो है ना। तो 5 बराबर a/6 गुने 5, 5 से 5 भी गियो तो बच्चों का 6 बराबर 6, a बराबर कितना हो गया, आपको परफेक्ट पता चल गया। चूंकि परफेक्ट आपको नहीं पता चला था a यहाँ पर, अब लिख दीजिए px बराबर a/6 इंटू 6x² माइनस 5x माइनस 6 है। a का मान आपका 6 निकला है तो 6 खत्म होकर क्या हो जाएगा 1, यानी कि यही आपका क्या निकल गया परफेक्ट बहुपद निकल गया। नहीं समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा बाद में देखना है ना, दोबारा बाद में देखते रहे। यही लगे तो आप लोग को वीडियो बना रहे हैं कि ज़िंदगी भर अब हो गया, आप लोग का नोट तैयार हो रहा है, तुम लोग का नोट तैयार नहीं हो रहा है। क्या ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से? क्वेश्चन बता चुके हैं, बस वहाँ द्विघात था, यहाँ क्या है त्रिघात है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांचना है। जांचने का मतलब कुछ ऐसा है सच है पर आपको दिखा देना है, क्या है दिखा देना है। जांचने में क्या कहते हैं कि 5 + 3 बराबर क्या बोलते हैं 8। अब कोई टीचर को बोले कि इसको जांच दीजिए सर लीजिए, जो सच है उसको क्या कर दें टिक मार दे कि ये सच है। तो उसी तरीके से कि सच है उसको खाली क्या कर देना दिखा देना है। क्वेश्चन पढ़िए कि जांचें कि 1/2 1 और -2, जांचें कि 1/2 1 और -2 क्या है बहुपद का शून्यक है। किसी बहुपद का कोई शून्यक है, इसके माने क्या हुआ, इसके माने ये हो रहा है कि अगर 1/2 इसमें रख दीजिएगा इस बहुपद में तो बहुपद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगर 1 रख दीजिएगा इस बहुपद में तो भी शून्य हो जाएगा, -2 रख दीजिएगा इस बहुपद में तो भी शून्य हो जाएगा। तो आपको तो कह रहा है ना कि जांचें कि 1/2 1 और -2 बहुपद का शून्यक है, यानी कि 1/2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद को शून्य बना देगा 1/2। उसी तरीके से 1 भी बहुपद को शून्यक बना देगा, उसी तरीके से -2 भी बहुपद को शून्यक बना देगा। बस खाली आपको क्या कर देना है दिखा देना है कि असल में 0 बनाता है कि नहीं बनाता। चलिए बनाइए, लिखिए तो आपका बहुपद क्या है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। आपको एक बार क्या करना है x बराबर 1/2 रख के देखना है, x बराबर 1/1 देखना है, एक बार -2 रख करके देखना है। देखना है क्या हर बार 0 आता है कि नहीं आता है। जिस बार 0 आएगा तो बोलेंगे 1/2, 0 बना देगा तो 1/2 शून्यक है, सही बात है। 1 0 बना दिया तो शून्यक है, -2 0 बना दिया तो शून्यक है। जल्दी से करके देखिए तो आप लोग फटाक से का काम। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इसको कैसे चेक करना है। क्या करना है आपको 1/2 रख करके देख लेना है तो क्या हो जाएगा। सभी कैलकुलेशन है, ये सारा चीज़ क्या है कैलकुलेशन, और आपको आना चाहिए ये सारा चीज़ पहले से।
5 गुने 1 से यहाँ पे 1/2 प्लस 2 का प्लस 2, 2 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा, देखो इधर 1, 2 का क्यूब 8, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5/2 प्लस 2, 2 चौके क्या हो जाएगा 8, 2 चौके क्या हो गया 8। अब इसका एलसीएम लीजिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अगर दिमाग लगाते हो तो खुद तुम लोग बना सकते हो कि एक पौवा कितना, आधा, आधा और 2 कितना, ढाई, ढाई में से ढाई गया तो 0 हो गया। ऐसे सोचते हैं, चलिए 0 हो गया। ऐसे ही सोचो, पौवा आधा, आधा 2 ढाई, ढाई ढाई 0 हो गया। क्लियर है? हाँ, एलसीएम करके तुम लोग देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो ऐसे तब। ठीक है, देखें कि बहुपद ने 1/2 रखे ना तो बहुपद 0 हो गया, तो बोले 1/2 शून्यक है। इसका मतलब क्या 1/2 शून्यक है। अब देख लीजिए क्या 1 शून्यक सच में है कि नहीं है। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, 2 में 1 गुना करेंगे तो 2, 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 और 1 3, 3 2 5 प्लस 5 और माइनस 5। हाँ, चर के जगह पे 1 रखे, बहुपद को 0 बना दिया, यानी कि 1 भी क्या हमारा शून्यक है। जांच हो गया। 2 लाइए, कहाँ गया 2, -2 है ना, -2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का होल क्यूब, x के जगह पे x क्यूब का -2 क्यूब हो गया, x स्क्वायर का -2 स्क्वायर हो गया, -5 -2 और प्लस 2, -2 का होल क्यूब क्या होगा 2 का क्यूब 8 और माइनस का क्यूब माइनस 2 इंटू -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 4 14 2 16 प्लस में 16 माइनस में 16 क्या हुआ 0, 0 हो गया। तो बोलिएगा कि -2 भी चर के जगह पे रखें तो बहुपद को 0 बना दिया, यानी कि -2 भी हमारा शून्यक है। था तो सब, बस जांचना था, जांच लिए कि हाँ भाई सब है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन हुआ कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें तो आपको सबसे पहले ये बहुपद लिख लेना है। क्या कीजिए, Px बराबर, इसको काला से कर देते हैं, Px बराबर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको कैसे लिखिएगा, ax क्यूब कौन बतिया रहा हो bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। ऐसे कर लिए। चलिए आइए ध्यान दीजिए इधर क्या बोल रहे थे हम। हाँ, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो कितना तरह का संबंध है, 3 गो संबंध होता है, 2 और 3। क्या क्या, पहला क्या है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है बताइए, अल्फा 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, और गामा कितना है -2। ठीक है, अब गौर कीजिए कि 1 और आधा 1.5, 2 में से 1.5 जाएगा, 2 में से 1.5 जाएगा तो माइनस आधा, माइनस बराबर माइनस का माइनस b कितना है, b बराबर 1, b कितना है माइनस पहले से b का मान 1, a बराबर कितना है 2, तो इसका मान क्या निकला, संबंध सत्यापित हो गया। अगला संबंध क्या होता है, 2 अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है -b/a हो गया, तो अब क्या होगा +c/a, प्लस c/a। चलिए अल्फा बीटा, अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना है, बीटा 1 है, प्लस बीटा कितना 1 और गामा कितना है -2, प्लस गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2। देखो देखो कैसे बोलता है। तो क्या हो गया 1/2 -2 -1, आधा, ये क्या हो गया -3, -3 में से आधा जाएगा तो -2.5। तुम लोग एलसीएम कर लेना, नहीं समझ में आता ना तुम लोग एलसीएम कर लेना, क्या हो जाएगा आधा, इतना -5/2 आएगा इसका एलसीएम कीजिएगा तब। अब क्या कीजिए c/a निकालिए, c कितना है, c कितना है -5, a कितना है 2। हाँ, ये भी सत्यापित हो गया, हुआ ना। अल्फा बीटा गामा को सत्यापित करिए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है प्लस c/a हो गया तो -d/a, a b c d माइनस प्लस माइनस सबका नीचे a। क्लियर है। अब ये अल्फा कितना है, अल्फा 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, 2 से 2 गियो तो बचो कितना 1 एकम 1, यानी कि -1, माइनस डी कितना है, डी
डी कितना है 2, ए कितना है 2, 2/2 -1, ये भी सत्यापित हो गया। तो आपको तो यही करना था, जांचना था, फिर शून्यकों को सत्यापित कर देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं।